हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित की सेकंड बुक का पहला चैप्टर का नाम है समाकलन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। किससे बना होगा? इंटीग्रेट से बना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, उससे बना है ये इंटीग्रेशन। इसको कह सकता हूं प्रोसेस ऑफ समेशन। प्रोसेस ऑफ समेशन, सम से मतलब योग से है। समाकलन होता क्या है? समाकलन होता क्या है? समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन से हम अच्छी तरह परिचित हैं। हमें मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y = f(x), y = फंक्शन ऑफ x। इसे हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे? dy/dx। ये प्रक्रिया कहलाती थी अवकलन की प्रक्रिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को ही हम समाकलन या इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में जो जो करते थे ठीक उल्टा हम उसको इंटीग्रेट करने में करेंगे। ठीक है, देखिए तो अवकलन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाएगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई फलन दिया है sin x। क्या दिया है? कोई फलन sin x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिखूंगा? d/dx के सामने लिख दूंगा। आंसर क्या आएगा? cos x। यानी sin x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके मुझे एक अन्य फलन cos x प्राप्त होता है। तो सोचिए कि ये sin x है, इससे मैं इसका अवकलन करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? cos x। तो sin x का अवकलन हो गया cos x। अगर sin x का अवकलन cos x है तो फिर इसका उल्टा cos x का प्रति अवकलन sin x होगा। समझिए बात को। अगर sin x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मिलता है cos x, यानी sin x का अवकलन क्या है? cos x। इसका उल्टा cos x का प्रति अवकलन ज्ञात करूं तो मुझे मिलेगा sin x। मूल फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। इसको कह सकता हूं मैं एंटी डेरिवेटिव। इसे कह सकता हूं मैं डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? sin x। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहां पर क्या है? sin x का d/dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो फिर cos x का प्रति अवकलन क्या होगा? sin x होगा।
अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x। यानी डेरिवेटिव से हम इधर से इधर जाते हैं तो एंटी डेरिवेटिव से इधर वापस लौट जाते हैं। ओके, अब मैंने यहां पर लिया sin x के स्थान पर sin x प्लस 5। फंक्शन में थोड़ा चेंज कर दिया, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, sin x प्लस 5 हो गया। और इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं या इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशियल cos x आएगा और जो कांस्टेंट 5 है उसका डेरिवेटिव 0 होगा तो cos x ही मिलेगा। तो अगेन बाय दिस डेफिनेशन cos x का प्रति अवकलज क्या हो गया, cos भाई sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x प्लस 5। एक और उदाहरण है, मैंने ले लिया sin x माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं x के सापेक्ष तो sin x माइनस 3 का डेरिवेटिव मिल रहा है मुझे sin x का cos x माइनस 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव अगेन 0 तो केवल cos x मिलेगा। ऐसी स्थिति में जरा बताएं मुझे कि cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x माइनस 3। cos x का प्रति अवकलज क्या होगा, sin x माइनस 3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अलग अलग फंक्शन लिए थे, इन सब का डेरिवेटिव एक ही आया cos x। कोई नई चीज नहीं मिली मुझे, केवल इस फंक्शन में एक ऐड हो रखा है कांस्टेंट तो डेरिवेटिव सेम आ रहा है, लेकिन cos x के एंटी डेरिवेटिव क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। तो डेरिवेटिव इज यूनिक और एंटी डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक। किसी फलन का प्रति अवकलज यूनिक नहीं होता है, बल्कि ये कह सकते हैं किसी फलन के अनेक एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। अगर सभी एंटी डेरिवेटिव को मैं एक सूत्र से प्रकट करना चाहूं तो कैसे प्रकट करूंगा, देखिए उसको प्रकट करना है तो पहले यहां जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। जितने भी ये फंक्शन लिखे हैं सब में क्या रखा है, sin x है, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है चाहे कोई। फर्क किसका है, कांस्टेंट का। यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, यानी 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो कोई भी कांस्टेंट हो ऐड हो रखा है तो आंसर में cos x ही आएगा। उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया c। इन जनरल के अंदर कांस्टेंट क्या है, c ऐड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में d/dx ऑफ sin x प्लस c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर cos x आएगा। तो यहां क्या कह सकता हूं मैं, cos x का प्रति अवकलज कितना है, sin x प्लस c। यहां जरा समझने की चीज है, हमने कहा cos x का प्रति अवकलज क्या है, sin x प्लस c। यहां पर क्या था, ये और यहां पर था ये और यहां पर था ये, है सब एंटी डेरिवेटिव। पर इसमें या इनमें क्या अंतर है, ये जो sin x प्लस c आया है ये cos x के ऑल डेरिवेटिव को शो करता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ c। अगर मैं c का मान 0 रख दूं तो cos x का एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा sin x प्लस 0 यानी sin x। अगर c के स्थान पर 5 रख दूं तो cos x का डेरिवेटिव मिल जाएगा ये वाला sin x प्लस 5 और c के स्थान पर -3 लिख दूं तो cos x का एंटी डेरिवेटिव मिलेगा मुझे sin x -3। यानी कह सकता हूं ये जो sin x प्लस c है cos x के सभी डेरिवेटिव को शो करता है, निरूपित करता है।
इस सभी डेरिवेटिव को निरूपित करने वाले फलन को ही हम कहते हैं cos x का अनिश्चित समाकलन। sin x प्लस c किसको शो कर रहा है? cos x के ऑल डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम cos x का अनिश्चित समाकलन। क्या कहेंगे इसे? cos x का अनिश्चित समाकलन क्या हो गया? sin x प्लस c। इसको लिखा कैसे जाता है? लिखने का तरीका ये है, साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, फलन को लिखेंगे cos x और किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष dx बराबर sin x प्लस c। ध्यान रहे कि ये और ये, इनको कहता हूं मैं प्रति अवकलज। और ये जो प्रति अवकलज है इन सभी प्रति अवकलजों को प्रकट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया cos x का अनिश्चित समाकलन। और लिखा क्या जाएगा इसे? cos x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर इसको कहेंगे हम इंटीग्रैंड, समाकल्य। ये क्या है? समाकल्य, यानी जिसका समाकलन किया जाना है। dx से पता चल रहा है किसके सापेक्ष किया जाना है, और ये है साइन ऑफ इंटीग्रल, प्रोसेस का निशान। जैसे डेरिवेटिव का निशान क्या था? d अपॉन dx। इंटीग्रल का निशान क्या है? ये। ठीक, तो वह सूत्र जैसे sin x प्लस c है, जो cos x के सभी एंटी डेरिवेटिव को निरूपित करता है, उसे cos x का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, लिखने का ढंग हमारा ये होगा। ये ध्यान रहे, किसी फलन का अवकलज यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। किसी फलन के एक से ज्यादा अवकलज नहीं हो सकते, जबकि किसी फलन के एंटी डेरिवेटिव अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। और उन सभी को प्रकट करने वाला जो एंटी डेरिवेटिव है, उसको हम उस फलन का समाकलन कहते हैं। प्रत्यवकलज और समाकलन में थोड़ा बारीक अंतर है। जब हम प्रत्यवकलज की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं, और जब अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं तो फलन के सभी एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो कोई भी फलन हो, उसके अपरिमित रूप से अनेक एंटी डेरिवेटिव होते हैं। उन डेरिवेटिव को प्रकट करने वाला सूत्र उस दिए गए फलन का समाकलन, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल लिख सकते हैं आप कि यदि f ऑफ x कोई फलन है, यहां पर क्या था? cos x। यदि f ऑफ x कोई फलन है तो f(x) के सभी प्रति अवकलजों को f ऑफ x का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, और इसे साइन ऑफ इंटीग्रल f ऑफ x dx से निरूपित करते हैं। यहां f(x) से मतलब क्या है? जैसे cos x। यहां f(x) से मतलब क्या है? cos x। cos x कोई फलन है तो cos x के सभी एंटी डेरिवेटिव, सभी प्रति अवकलजों को cos x का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसे संकेत रूप में कैसे लिखा जाता है? साइन ऑफ इंटीग्रल f ऑफ x फंक्शन और dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये fx प्लस c। ध्यान दीजिए, cos x x के स्थान पर, इसका अनिश्चित समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? sin x प्लस c। अनिश्चित समाकलन वास्तव में ये है, ये उसे सांकेतिक रूप में लिखा गया है। ये बता रहा है
किसका समाकलन। समाकलन है क्या, तो ये है, ये किसको शो करता है, cos x के सभी एंटी डेरिवेटिव को शो करता है। तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, यदि f ऑफ x कोई फलन दिया गया है तो f ऑफ x के सभी प्रति अवकलजों यानी इसको f ऑफ x का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, f ऑफ x का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसे हम किससे प्रकट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x साइन ऑफ इंटीग्रल f ऑफ x और dx। ये कब होता है, अगर ध्यान दीजिए ये फलन है fx प्लस सी। fx प्लस सी से मतलब क्या है मेरा, इस sin x प्लस सी से। fx प्लस सी से मतलब मेरा इस sin x प्लस सी से है। इसको डिफरेंशिएट करने पर कोई फलन मिला, उसको संकेत दिया मैंने fx। fx से मतलब क्या होगा, fx ये क्या है, कैपिटल fx प्लस सी, और ये क्या है cos x। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल x के सामने क्या होगा, fx प्लस सी यानी sin x प्लस सी। एक दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव मुझे x के सापेक्ष कैसे दिखाया जाएगा, dy बाई dx। y कोई फलन है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, तो अन्य फलन आ गया, माना f ऑफ x आ गया। तो ये जो फंक्शन है y, ये कैसे मिलेगा मुझे, इस फलन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के सापेक्ष और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना पड़ेगा। ये जो c हम जोड़ते हैं इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी किसी फलन का इंटीग्रेट किया जाता है तो लास्ट में आंसर के साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर जोड़ेंगे। अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो एक मिस्टेक मान जाएंगे, नंबर कटेंगे। तो कभी भी किसी फलन का इंटीग्रल या समाकलन लिखना हो तो लास्ट में सी जरूर लिख दीजिए। सी इसलिए लिखते हैं कि ये सभी एंटी डेरिवेटिव को दिखाता है। अगर सी नहीं लिखाएंगे तो सी का मान 0 हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव को दिखाएगा, सभी को नहीं दिखाएगा। ठीक है, बताइए।